Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 10 chapter 4 quadratic equation from the R.S. Agrawal exercise 4D. देखिए एक्सरसाइज 4D के हमने कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व कर लिए थे. आई थिंक वी हैव सॉल्व टिल द क्वेश्चन नंबर 27. आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 की. क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0. 3x² माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 28 कहाँ गया? आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. देखिए बात आ रही रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक अगर एक से तो दूसरा क्या होगा 1/x होगा. अब पहली बात तो ये आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वहाँ पर हमें पॉलिनोमियल वाली अप्रोच अपनानी पड़ेगी. पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा. क्या रूट होंगे? दो, अल्फा एंड बीटा. तो आप यहाँ पे रूट को अल्फा और बीटा मानकर चलोगे, है ना. और फिर हम जो वहाँ पे हमने सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वाली अप्रोच लगाई थी, दैट अप्रोच वी विल अप्लाई हियर. तो लेट अस सी. लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली चीज तो उन लोगों ने क्या देख रखी है आपका, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. तो आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू 1/बीटा या बीटा इक्वल टू 1/अल्फा भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है. अब नाउ आ जाइए. नाउ हमने पढ़ा था वहाँ पर सम ऑफ जीरोस जो कि क्या होता था आपका, लिख लेना. जीरोस के स्पेलिंग गड़बड़ है ना, आप लिख लेना, ठीक. देन माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट कॉफिशिएंट ऑफ x². यही था हमारा. मीन सिंपली अगर मैं बात करूँ तो हमने पढ़ा था कि ये था आपका अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस b/a. अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1/बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 10 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3. देखिए अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम मुझे क्या मिला, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो आपने क्या लिख दिया, एलसीएम आ गया 1, तो इट विल कम 1 + b². यहाँ पे हम माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 10/3 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो वी विल गेट 3 + 3β², मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू 10β. अब 10β को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अरेंज कर लेते हैं. देन वी विल गेट 3β² माइनस 10β प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व की जाती है आपको काफ़ी अच्छे से आता है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है. सबसे पहले तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, मिला 9. ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करने पे 10 आता है, मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है. नंबर है हमारा 9 and 1. तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, 3β² माइनस 9 + 1 बीटा. देखो x आता था तो x लिखते थे, बीटा आ रहा है तो बीटा लिख देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम उससे. प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा 3β² माइनस 9β माइनस 1β प्लस 3 इक्वल टू 0. 3β² और 9β से हम कुछ कॉमन लेते हैं. कॉमन क्या होगा, यहाँ पे आपका कॉमन आया 3β. देन व्हाट विल रिमेन, बीटा माइनस 3, यहाँ पे -1 कॉमन आया. देन व्हाट विल रिमेन, बीटा माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0. तो क्या आ जाएगा आपका, बीटा माइनस 3 एंड 3β माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0. तो यू विल गेट बीटा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 1/3. और दीज टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो फाइनली वी विल राइट द आंसर. So therefore roots of equation are 3 and 1/3. और देखो क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, डेफिनेटली हैं, है ना. तो एक रूट होगा 3, एक रूट होगा आपका 1/3. इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + 13x + k इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सिमिलर क्वेश्चन है तो आप लोग करोगे सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट. कितने क्वेश्चन कर लिए रियल एंड इक्वल रूट के, अब तो कर पाओगे ना. तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ही करना है. क्वेश्चन नंबर 31, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट. तो देखिए अब आपको ए की वैल्यू निकाल कर आना है, वापस वही चीज़, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ही करोगे. देन क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये कर लेते हैं, चलिए. क्या है क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है x² + k देन 2x + k - 1
प्लस के माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स ही है हमारे पास, है ना। तो रियल एंड इक्वल रूट के लिए वापस वही क्वेश्चन आपका सेम सॉल्व करना है आपको, कुछ भी नहीं है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। यार ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, शायद देख लीजिएगा, सॉल्व कर लिया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार और कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू तो मिल गई मुझे, कंपेयर करते हैं, लिखना पड़ेगा आपको पूरा कंपेयर, है ना, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा लिखना है। ए इक्वल टू आप लोग को मिल चुका है 1, बी इक्वल टू मिल चुका है 2k और सी इक्वल टू पूरा आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस के माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर का सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो कंडीशन लगा देते हैं हम लोग, लिख देते हैं सिंस इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, डी विल बी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। लेट मी टेक अ चॉक, वेयर इज इट, ये जेब में रखिए ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू है आपकी 2k, तो इट विल कम 2k का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और c की वैल्यू थी के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4, माइनस 4 का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस के प्लस 4k माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। प्लस 4k स्क्वायर से माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 4k प्लस 8 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा माइनस 8, 4 विल कम डाउन तो माइनस 8 बाय 4, तो इट विल कम माइनस 2, तो k इक्वल टू माइनस 2। तो क्या आ गई k की वैल्यू आपकी माइनस 2। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, द रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल सॉल्व इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।